आज हम सरकार की कुछ पेंशन स्कीम्स की गहराई में उतरेंगे। लोग इनके बारे में बात तो बहुत करते हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। तो सोचिए, तीन दोस्त हैं। एक गली में रेडी लगाता है, दूसरा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है और तीसरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या इन तीनों के लिए रिटायरमेंट का रास्ता एक ही हो सकता है? आज हम यही जानेंगे और चार मुख्य योजनाओं को समझेंगे। अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मानधन, लघु व्यापारी मानधन और हाँ, सबकी पसंदीदा एनपीएस। ये उदाहरण तो बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि हर योजना का मकसद और उसकी बनावट असल में अलग-अलग लोगों के लिए ही है। जैसे आपने कहा, जो रेडी लगाने वाले हैं, मतलब असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनकी महीने की कमाई 15,000 से कम है, उनके लिए है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यानी PMSY। और जो किराने की दुकान वाले दोस्त हैं, मतलब छोटे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो ये दोनों योजनाएं एक बहुत ही खास तबके को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अच्छा, मतलब सरकार ने बिल्कुल दर्जी की तरह नाप लेकर ये स्कीमें बनाई हैं। तो फिर अटल पेंशन योजना, जिसे एपीवाई कहते हैं, और एनपीएस, वो किन के लिए है? APY का दायरा थोड़ा बड़ा है। 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय जिसका बैंक खाता है वो इसमें आ सकता था। लेकिन हाँ, अब इसमें एक बदलाव है। इनकम टैक्स देने वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। और फिर आता है NPS, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये तो समझिए सबके लिए खुला मैदान है। 18 से 70 साल का कोई भी, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट में या अपना काम कर रहा हो, इसमें निवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि कौन सी योजना किसके लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पैसे का है। रिटायरमेंट के बाद हाथ में आता कितना है? यहीं पर असल में सबसे बड़ा फर्क है। PMSY और लघु व्यापारी योजना, इन दोनों में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पक्की पेंशन मिलती है। पक्की मतलब गारंटीड? हाँ, ये बिल्कुल। और अटल पेंशन योजना में आप जितना पैसा डालते हैं, उसके हिसाब से आप 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन चुन सकते हैं। मतलब कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे ही, इसकी पक्की गारंटी सरकार देती है। एक मिनट, एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है? मतलब मेरा पैसा डूब भी सकता है? ये तो बाकी योजनाओं से बिल्कुल उल्टा लग रहा है। सही पकड़ा आपने। NPS पूरी तरह से बाजार से जुड़ा है। इसमें जोखिम है, पर साथ ही इसमें ज्यादा रिटर्न की संभावना भी है। अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो ये आपको उन योजनाओं के 3,000 या 5,000 से कहीं ज्यादा पेंशन दे सकता है। अच्छा। हाँ, इसमें 60 की उम्र में आप 60% पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, जो टैक्स फ्री होता है। और बाकी के 40% पैसे से आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है, जो आपको जीवन भर पेंशन देता है। तो ये एक तरह का बड़ा दाम है ज्यादा रिटर्न के लिए। अब समझा। एक तरफ सुरक्षा की एक छोटी सी चादर है, तो दूसरी तरफ बड़े मुनाफे का एक मौका। अब जरा योगदान की बात करते हैं। हमारी जेब से कितना जाता है और क्या सरकार भी कुछ मदद करती है? हाँ, PMSYM और लघु व्यापारी योजना में सरकार पूरी मदद करती है। ये अंशदायी योजनाएं हैं, मतलब जितना पैसा आप हर महीने डालते हैं, जो उम्र के हिसाब से 55 से 200 रुपए तक होता है, उतना ही पैसा सरकार भी आपके खाते में डालती है। वाह, मतलब एक मिनट, सरकार भी अपनी तरफ से बराबर का पैसा डाल रही है। ये तो एक तरह से बाय वन गेट वन फ्री जैसा हुआ। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और एपीवाई और एनपीएस में क्या होता है? APY में आपको नियमित योगदान देना होता है और उसके बदले में सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी लेती है। NPS में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी का 10% कटता है और सरकार 14% डालती है। लेकिन आम नागरिकों के लिए इसमें सरकार की तरफ से कोई मैचिंग योगदान नहीं है। वो पूरी तरह से आपका अपना निवेश है। जी। और अगर किसी को 60 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो परिवार के लिए क्या नियम है? देखिए, NPS में आप 3 साल बाद कुछ खास जरूरतों जैसे गंभीर बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा निकाल सकते हैं। वहीं PMSYM और लघु व्यापारी योजनाओं में अगर कोई 10 साल से पहले निकलता है तो उसे सिर्फ उसका अपना जमा पैसा, वो भी ब्याज के साथ मिलता है। APY में भी समय से पहले निकलने पर सिर्फ आपका योगदान और उस पर मिला ब्याज ही वापस होता है। और परिवार के सुरक्षा के मामले में? उस मामले में APY सबसे बेहतर है। सब्सक्राइबर की मृत्यु पर जीवन साथी को जीवन भर पूरी पेंशन मिलती है और दोनों के ना रहने पर सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अच्छा।
जबकि पीएमएसवाईएम और लघु व्यापारी योजना में जीवन साथी को पेंशन का 50% हिस्सा ही मिलता है। तो कुल मिलाकर देख लें तो हमारे पास योजनाओं का एक पूरा गुलदस्ता है। एक तरफ पीएमएसवाईएम जैसी योजनाएं हैं जो एक तरह से सरकारी सेविंग पिगी बैंक है, जिसमें सरकार भी आपकी मदद कर रही है। तो दूसरी तरफ एनपीएस एक म्यूचुअल फंड जैसा है जिसे आपने अपने रिटायरमेंट के लिए सेट किया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग आर्थिक जरूरतों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। एक तरफ गारंटी है तो दूसरी तरफ ग्रोथ की संभावना। ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है ना? 3,000 रुपए की गारंटी वाली पेंशन आज तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 30 साल बाद जब महंगाई आसमान छू रही होगी तब उस रकम की क्या कीमत होगी? तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के लिए सुरक्षा और ग्रोथ के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए।